अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स की पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगी। इससे आप लोगों का पेपर पैटर्न भी कवर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगी एंड चैप्टर्स के पेयर भी। 12th क्लास इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है वो 100+ मार्क्स का होता है। इसके जो चैप्टर्स होते हैं वो टोटल 13 होते हैं। 100 मार्क्स के पेपर में से 20 मार्क्स के MCQs होते हैं एंड बाकी जो 80 मार्क्स होते हैं उनका सब्जेक्टिव होता है। तो हम MCQs डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर्स आप लोगों के सामने मेंशन है। चैप्टर 1 से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 2 से 3, चैप्टर 3 से 2, चैप्टर 4 से 2, चैप्टर 5 से 1, चैप्टर 6 से 1, चैप्टर 7 से 1, चैप्टर 8 से 1, चैप्टर 9 से 1, चैप्टर 10 से 1, चैप्टर 11 से 1, चैप्टर 12 से 2 एंड चैप्टर 13 से 2। सो स्टूडेंट्स, हमने MCQs डिस्कस कर लिया। हम चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव में पहले सेक्शन 1 आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 पहले आता है, जिसमें चैप्टर 1, 2 एंड 3 इन 3 चैप्टर्स के पेयर बन रहे हैं। चैप्टर 1 से 4 क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 2 से भी 4, चैप्टर 3 से भी 4। 12 क्वेश्चंस होंगे, 8 अटैम्प्ट करने होंगे, उनके जो कुल नंबर होंगे वो 16 होंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या आप लोगों ने जो चैप्टर्स सिलेक्ट करने हैं उनकी बात की जाए तो कोई से भी 2 चैप्टर्स अगर आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आप लोगों के 8 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। वो आप लोग चैप्टर 1 या 2 सिलेक्ट करते हैं, चैप्टर 1 या 3 सिलेक्ट करते हैं, चैप्टर 2 या 3 सिलेक्ट करते हैं। वो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन से चैप्टर सिलेक्ट करने हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देती हूँ। लाइक आप लोग चैप्टर 1, 2 सिलेक्ट करें, 2, 3 सिलेक्ट करें या 3, 1 सिलेक्ट करें। ऐसी सिलेक्शन आप लोग कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोग चैप्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे जो चैप्टर सिलेक्ट करने हैं वो 2 चैप्टर से सिलेक्ट करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें चैप्टर 4, 5, 6 एंड 7 इन चैप्टर्स के पेयर बन रहे हैं। चैप्टर 4 से 4 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 5 से भी 4, चैप्टर 6 से 2, चैप्टर 7 से 2। 12 क्वेश्चन होंगे, 8 अटैम्प्ट करने होंगे, इनके जो कुल नंबर होंगे वो 16 होंगे। चैप्टर्स की सिलेक्शन की बात की जाए तो चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 इन 2 चैप्टर्स को करने से आप लोगों के 8 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो बाकी जो बचे चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 इनको आप लोगों को करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 इन 2 चैप्टर्स को करेंगे तो 8 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने पेपर में अटैम्प्ट करने होते हैं वो इजीली कवर हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में जो आप लोगों ने चैप्टर्स करने हैं वो चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 इन सब चैप्टर्स के पेयर बन रहे हैं। चैप्टर 8 से 3 क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 9 से 2, चैप्टर 10 से भी 2, चैप्टर 11 से भी 2, चैप्टर 12 से भी 2 एंड चैप्टर 13 से भी 2। 13 क्वेश्चंस होंगे, 9 अटैम्प्ट करने होंगे, उनके जो कुल नंबर होंगे वो 18 होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा नहीं है कि कोई से भी 3 चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है वो सिलेक्ट कर लिए जाएं और उनमें से क्वेश्चंस बना लिए जाएं। यहाँ पर आप लोगों को सारे चैप्टर से ही क्वेश्चंस आने हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो चैप्टर सिलेक्ट करने हैं उनमें चैप्टर 8 एंड चैप्टर 13 आप लोग जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं तो आप लोगों के 5 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। और ये सिलेक्ट करना क्यों लाजमी है? चैप्टर 8 तो वैसे भी आप सिलेक्ट करें क्योंकि 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। चैप्टर 13 को सिलेक्ट करने की वजह ये है क्योंकि आप लोगों को जो है चैप्टर 13 से आगे लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप लोगों ने ये चैप्टर्स लाजमी सिलेक्ट करने हैं। इन 2 चैप्टर्स को सिलेक्ट करने से 5 क्वेश्चंस कवर होते हैं। बाकी जो आप लोगों के चैप्टर्स हैं उनमें से कोई से भी आप 2 चैप्टर्स सिलेक्ट कर लें तो आप लोगों के जो है वो 9 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सो मैंने आप लोगों को जो शॉर्ट के लिए चैप्टर्स बताए हैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में से चैप्टर्स सिलेक्ट किए, चैप्टर 1 एंड 2। सो जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें आप लोगों ने चैप्टर 4 एंड 5 सिलेक्ट किया था, वो तो कंपलसरी था। देन क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने चैप्टर 8 एंड चैप्टर 13 तो लाजमी करना है। बाकी इनमें से लगा लिया आप लोगों ने 9 एंड 10 सिलेक्ट कर लिया। तो कितने आप लोगों के चैप्टर्स बने? यहाँ पर टोटल जो चैप्टर्स थे वो 13 थे, बट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आप लोगों ने शॉर्ट के लिए करने हैं वो 8 चैप्टर्स हैं। जस्ट यही चैप्टर्स आप लोगों ने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं। इन्हीं चैप्टर से आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनेंगे, वो हम आगे चल के देखते हैं। सेक्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस का सेक्शन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 पहले आएगा जिसमें चैप्टर 1 से लॉन्ग आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें चैप्टर 2 से लॉन्ग आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें चैप्टर 3 से। देन क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें चैप्टर 5 से। क्वेश्चन नंबर 9 में चैप्टर 13 से। 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, आप लोगों को 3 अटैम्प्ट करने होंगे, उनके जो कुल नंबर होंगे वो 24 होंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस के चैप्टर्स की बात की जाए तो आप लोगों ने अगर तो क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 1, 2 सिलेक्ट किए हैं तब भी आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। 1, 2, 3 किए हैं या 2, 3 किए हैं तब भी कवर हो जाते हैं क्योंकि पहले 3 चैप्टर से ही लॉन्ग आ रहे हैं। दैन क्वेश्चन नंबर 8 में चैप्टर 5 से आप लोगों ने चैप्टर 5 भी किया हुआ है।
तो बेसिकली आप लोगों के यहीं से ही कवर हो जाते हैं क्वेश्चंस। 13 चैप्टर मैंने तब इसलिए बताया था ताकि आप लोगों के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो इससे कवर हो जाए। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन से चैप्टर्स करने हैं।